ओके बेटा, तो आज हम इंशाल्लाह जो हिस्ट्री सिक्स्थ यानी जिसका अगर आप जब इस बुक का नाम देखोगे तो बुक का कुछ नाम है। व्हाट इज़ द नेम? आप पूरी तरह से इसको देखो, क्या लिखा है, क्या लिखा है असल में? पास्ट नहीं लिखा है, आवर पास्ट्स लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि इसके बारे में मैं आगे चलकर आपसे बात करूंगा कि क्यों ये आवर पास्ट्स ही क्यों है। आवर पास्ट होना चाहिए, नॉर्मली हम आवर पास्ट ही पढ़ते हैं जल्दी में लेकिन लिखा है यहाँ आवर पास्ट्स, तो इसकी तरफ आगे चलकर जो है आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दैट्स वाई कि मैं जब भी मैं नोट्स बनाता हूँ तो बुक का नाम जो है मैं बार बार लेता हूँ, क्योंकि बुक का नाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस लिहाज से। तो इसका नाम जो है, बुक का नाम जो है आवर पास्ट्स, इसका मतलब है कि हम एक ही पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अलग अलग अपने अपने हिसाब से पास्ट्स हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि जो चैप्टर हमारा चैप्टर 1 है, इसमें 2-3 सवालात के एतबार से जो WH क्वेश्चन जो हमने अंग्रेजी में कभी पढ़े थे कि WH क्वेश्चन से हम पूछते हैं सारे के सारे सवालात, तो जिनकी एक्सप्लेनेशन होती है। WH क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन होती है। तो पहला क्वेश्चन यहां होता है व्हाट, उसके बाद वायर, उसके बाद हाउ, उसके बाद व्हेन। दिस इज एक्चुअली हिस्ट्री। समझ रही मेरी बात? यही है असल में पास्ट, यानी क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। अब जब पुराना जो हमने इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर किया था हिस्ट्री के बारे में, उसके हिसाब से अब आपको पता चल गया होगा कि वहां पर हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री जो है ये कि डेट्स वगैरह के बारे में हम आमतौर पर नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। ये एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है हमारे पास्ट के बारे में, और उन डिस्कशंस में हम एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं इन बातों की। किन बातों की? व्हाट, वायर, हाउ, व्हेन। बात समझ आई? तो यानी क्या हुआ और उसके बाद कहां हुआ, ये कैसे हुआ और कब हुआ। तो कब यहां लास्ट में है, यानी जिसको हम आमतौर पर हिस्ट्री से कंफ्यूज करते हैं वो तो लास्ट में है। तो असल में चीज होता है कि हम ये समझे कि एक प्रोसेस जो होती है, हिस्टोरिक प्रोसेस जो होते हैं, ये 4 क्वेश्चंस बड़े अहम हो जाते हैं कि क्या हुआ और कहां पर हुआ और किस तरह से हुआ। तो उसके बाद ये लास्ट में आता है कि कब हुआ। समझ रहे हैं? तो अब अगर आप इसमें देखोगे कि यहां पर एक लड़की का या लड़के का नाम है, शायद लड़की है रशीदा। मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं अभी। आज हम नोट्स नहीं पढ़ेंगे, नोट्स को हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो फिलहाल हम टेक्स्ट बुक, क्योंकि उसकी भी एक रीज़न है। हो सकता है आज का चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाए, इसमें हमें चंद एक बातें ज़रूरी करनी है कि जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की तो वहाँ पर आइडियाज़ इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वहाँ पर टेक्स्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस की, जिसको हम सिविक्स कहते हैं, अगर हम उसकी बात करेंगे, जो हमने पढ़ा है अभी तक, हमने उसके जो नोट्स है 1 शॉट नोट्स बनाए, लेकिन यहाँ पर नोट्स नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिटेल्स, यहाँ पर व्हाट, वायर, हाउ, व्हेन सब कुछ देखना है। बात समझ आई? तो लिहाजा हमें टेक्स्ट, और जब हम टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आगे चलकर आप बड़ी बुक्स को भी पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि असल में हिस्ट्री को किस तरह से, हिस्ट्री के टेक्स्ट को किस तरह से डील करना है। अभी ये इन्होंने बिल्कुल एक लोअर लेवल का बनाया है, अभी बिगिनर्स के लिए बनाया है हिस्ट्री का, किस तरह से हम इसको, और इसमें उन्होंने कुछ एक चीज़ें ऐसी भी डाली हैं जो हम नॉर्मल लाइफ से हम लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर रशीदा का क्वेश्चन यहाँ पर है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है और सडनली उसकी जो उसके नज़रों से गुजरता है एक क्वेश्चन, एक सवाल या एक लाइन वहाँ पर आई है कि 100 years ago, तो ये है व्हेन की बात, कब हुआ। तो ये जब 100 years ago पढ़ती है तो हाँ, शी वंडर्स। अब उसको दिमाग में ये आता है, कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी years ago, वही व्हाट। अब वो सोचती है कि इतने सालों पहले, 100 साल की बात हो रही है, क्या कोई शख्स है ऐसा जिसको 100 साल पुरानी कहानी पता हो। तो ये अखबार में किस तरह से छपा है। यानी एक आम इंसान को अगर हम ये कहेंगे कि हमें
2000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 50,000 साल पहले की बात पता है, तो नॉर्मली वो तो बिलीव नहीं करेगा। क्यों बिलीव नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता नहीं कि हिस्ट्री जो है, ये इस प्रोसेस को हम कैसे देखते हैं और किस तरह से हम हिस्ट्री को जो है खंगालते हैं, पढ़ते हैं। वो तो हमने इंट्रोडक्टरी में पढ़ा कि किस तरह से हम ये करते हैं। लिहाजा अब जब हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम ये करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन तो हमने इंट्रोडक्शन में भी किया, इंट्रोडक्टरी लेसन जो हमने देखा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताइए कि हम जो अभी तक गुजरा है पीछे, उसके बारे में, मिसाल के तौर पर कल जो गुजरा है, तो आम तौर पर हम टेलीविजन, रेडियो वगैरह या न्यूज़पेपर में कल की खबर पढ़ते हैं, कल जो घटनाएं घटी थी, और उसमें भी कुछ स्पेसिफिक चीजें ही होती हैं। ये भी आप हमेशा याद रखिए। दैट इज वाई कि हम कहते हैं कि हिस्ट्री जो है हमेशा इनकम्प्लीट ही होती है और इसमें ओमिशंस बहुत ज्यादा होती है, समझ रहे हैं? तो लिहाजा, और अगर आप लास्ट ईयर पूछना चाहोगी तो अब आपको फिर आर्काइव्स में देखना पड़ेगा कि वहां पर जो पुराने साल के पेपर्स हैं उनको मैं पढ़ूं, या फिर वो शख्स जिसने पिछले साल जिसका याददाश्त अच्छा हो पिछले साल के बारे में, उससे आप पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अब मसला होता है कि अब हम 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं, लॉन्ग एगो। अब उसके बारे में हम किस तरह से बात कर सकते हैं, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? सो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। उसी को हम हिस्ट्री कहेंगे बाद में। बात समझ आई? तो ये चीज जो है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, वो हम पहले देखेंगे कि पुराने जमाने के बारे में हम क्या मालूम करेंगे, ये हम पहले देखेंगे। क्योंकि पहले क्वेश्चन जो हमारा अराइज हुआ था, व्हाट, यानी क्या क्या चीजें हो सकती है जो हम पुराने जमाने के बारे में मालूम कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट। बहुत सारी चीजें हम पुराने जमाने के बारे में बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे पुराने जमाने। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वेयर वोर, किस तरह के कपड़े वो पहनते थे और किस तरह के घर वो बनाते हैं। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, वो घर जिनमें वो रहते थे, वो भी इनके बारे में हम, और इसी तरह उनकी जिंदगियों के बारे में जो मुख्तलिफ लोग उस जमाने में पाए जाते थे। किसी खास जमाने की हम बात करेंगे 100 साल पहले, वहां उस वक्त जो लोग रहते थे, उन लोगों में बहुत सारे अलग अलग काम करने वाले लोग होते थे। मिसाल के तौर पर बहुत पुरानी बात जब हम करेंगे तो उसमें हंटर्स होते थे, हर्डर्स, जो हंटर कहते हैं जो शिकारी होता है, हर्डर कहते हैं जो मवेशियां पालता है, भेड़ बकरियां पालता है। इसी तरह फार्मर्स हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे, मर्चेंट्स हुआ करते थे। इनका नाम जो है लेना काफ़ी है, ये आप जानते हैं, ये हम आम तौर पर भी, और मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि बहुत सारे अल्फाजों को ऐसे ही दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि इनकी जब हम ट्रांसलेशन पर जाते हैं तो वो बड़ा हेक्टिक हो जाता है। मर्चेंट का अब हम कहेंगे सौदागर, मर्चेंट को कहते हैं। तो ये चीजें जो है आमतौर पर इससे बचना ही चाहिए। मर्चेंट समझ लीजिए, मर्चेंट को ही मर्चेंट याद रखिए। प्रीस्ट्स हुआ करते थे, पादरी जिनको हम कहते थे, और इसी तरह या किसी भी मजहब का पेशवा, आप यहां पर आप इसको मान सकते हैं, जरूरी नहीं है उस जमाने में प्रीस्ट्स हुआ करते थे, तो हम किसी भी मजहबी पेशवा को प्रीस्ट कहते हैं यहां पर। इसी तरह मुख्तलिफ क्राफ्ट्स जानने वाले लोग होते थे जिनको हम क्राफ्ट पर्सन्स कहते हैं। आर्टिस्ट्स हुआ करते थे, म्यूजिशियंस हुआ करते थे, यहां तक कि साइंटिस्ट्स भी हुआ करते थे। तो उन सब के बारे में हम जान सकते हैं। यानी क्या जान सकते हैं? उनकी लाइफ के बारे में, क्या खाते थे, क्या पीते थे, किन घरों में रहते थे, क्या काम करते थे, ये सारी चीजें। तो ये व्हाट हो गया, बात समझ आई? तो एंड वी कैन फाइंड आउट इवन अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, यानी ये भी हम जान सकते हैं कि बच्चों ने उस जमाने में कौन सी कहानियां वो सुनते थे, अलिफ लाला की कौन सी कहानियां सुनते थे, समझ रहे हैं? जैसे हम आज जो है हम टीवी जो है उस पर कुछ लंबी लंबी पुराने ज़माने की कहानियां सुनते हैं सीरियल्स के हिसाब से, तो हिस्टोरिक वो सीरियल्स होते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लोग जो होते थे अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे इसके बदले। और मैं आपको अपनी बात बताऊं कि आपके जो दादाजी है वो हमें लंबी कहानियां सरमा में सुनाते थे। तो आज हम बैठते हैं और टीवी के सामने तो पता ही नहीं चलता है कि शर्मा आया कब और कब चला गया। तो इसी तरह बच्चे कौन सी गेम्स या कौन सी चीज़ें वो खेलते थे, किन टॉयज़ वगैरह वो बनाते थे, या उस ज़माने में कौन से सॉन्ग्स लोग गाते थे, गाना कौन सा गाते थे। तो ये बात हम व्हाट के बारे में सोच सकते हैं। अब ये है कि मसला ये है कि लोग रहते कहाँ थे। अब हम आज की तरह, और मैंने आपको बताया कि उसमें इंट्रोडक्टरी लेसन में आपको बताया कि कभी ये ना सोचना कि जैसा आज है वैसा ही हमेशा था। दिस इज नॉट द फैक्ट,
फिर तो हिस्ट्री इंसान की समझ में आएगी ही नहीं। बात समझ आई? तो लेट अस फाइंड आउट कि जो आपका मैप है, मैं यहां पर मैंने मैप का वो रखा हुआ है, लेकिन आपके उसमें वर्जन जो उसका है मैप का वो ब्लैक एंड व्हाइट, और मैंने इसको कलर्ड में भी कन्वर्ट किया है। और ये कलर्ड जो है, आप इसको कलर्ड में आप देखोगे तो यहां पर आपको यू हैव टू फाइंड आउट रिवर नर्मदा। किसको देखना है? नर्मदा की रिवर को। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, ये वेस्ट फ्लोइंग दरिया है, या हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था। अब बात समझ आई कि मैंने वो सारी बातें पहले क्यों पढ़ाई? ओके, तो ये है नर्मदा की, ये है कलर्ड मैप पर, और आपको वहां दिखेगा उसमें कोने में। तो बिल्कुल जो हम गुजरात जो हम आज देखते हैं, बिल्कुल उसके बगल में आपको ये दिखाई देगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर एक खास इधर मैंने एंट्री लगाई है इस पर, इधर कुछ पहाड़ है, इनको विंध्यास कहते हैं, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पर विंध्यास मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या था। ये मैप तो हमने देखा, यहां पर जो लोग रहते थे इस दरिया के किनारे पर, पीपल लिव्ड अलोंग द रिवर बैंक्स, जो यहां होते थे। और ये हजारों साल पहले की हम बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ये आज की बात नहीं है। यानी अभी हमें देखना है कि लोग रहते कहां थे। तो हमने सबसे पहला जो इसमें से निकाला वो है नर्मदा रिवर, और इस नर्मदा रिवर पर हजारों साल पहले जो है, या सैकड़ों साल पहले जो है, लोग यहां रहते थे और आज भी रहते हैं। लेकिन बहुत पुराने जमाने से ये जो है कहानी स्टार्ट हो रही है, समझ रहे हैं। और जो सबसे पुराने लोग यहां पर जो रहते थे, याद रखना, ये बड़े ही अच्छे, जिनको हम कहते हैं हुनरमंद थे फूड गैदरिंग में, क्योंकि उस जमाने में लोग अभी बहुत कम जानते थे, जिसको हम कहते हैं कि खेती बाड़ी वगैरह जो बाद में आ गई, जो फार्मिंग हम करते हैं आजकल, ये बहुत लंबे अरसे के बाद हो गया इंसानी तारीख में। सो फार एज द हिस्ट्री इज कंसर्न, अब अलग अलग लोगों की अलग अलग अपनी सोच है, तो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और हमने पहले भी बताया कि हिस्ट्री में ओमिशंस हैं, हिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शंस हैं, हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि रॉन्ग कंक्लूजन्स भी हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो एक्सेप्टेड वर्जन यही है कि पहले जो है इंसान के पास वास्ट रिसोर्सेज हुआ करते थे, जंगलात होते थे, और बहुत सारा जो पेड़ पौधे होते थे, या चरंद परंद बहुत सारे होते थे, तो जिसको हम फ्लोरा एंड फौना कहते हैं, किसमें? ज्योग्राफी में। तो ये काफी था, तो लोगों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि वो फूड गैदरर्स हुआ करते। तो यहां पर लोग जो रहते थे, नर्मदा के इस दरिया पर जो लोग रहते थे, दे वर स्किल्ड गैदरर्स। क्या थे वो? स्किल्ड गैदरर्स, यानी वो लोग जो फूड जमा करते थे, वो फूड को फार्मिंग के जरिए से हासिल नहीं करते थे, बल्कि जो आमतौर पर नेचुरली जो उनके पास पाया जाता था आसपास में, उसी का वो इस्तेमाल करते थे। और उनको पता था कि जो प्लांट्स की जो, या हम कहते हैं जो ट्रीज हमारे होते हैं, प्लांट्स हमारे होते हैं, ये कितना जबरदस्त वेल्थ हमारे पास है। उस जमाने में ये बहुत बड़ी वेल्थ समझी जाती थी, और वो कलेक्ट करते थे बहुत सारे। हम ट्यूबर क्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम रूट्स कहते हैं। तो रूट में हम देखते हैं शलगम होती है, गाजर होती है, मूली होती है, समझ रहे हैं। तो इस तरह के रूट्स को वो जमा करते थे, इसी तरह फ्रूट्स को जमा करते थे, और बाकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी जमा करते थे फॉर देयर फूड। और इसके अलावा आपको मालूम है कि जंगलात में बहुत सारे वाइल्ड तरीके से बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, तो ये एनिमल हंटिंग भी करते थे, और एनिमल प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल होता था। और अब अगर आप इसी मैप को देखेंगे, और अब दूसरी जगह है, ये एक पहाड़ी सिलसिला है, जो अगर पहले मुझे यहां पर एक बात आपसे करनी है कि जब हम इंडिया की कहानी पढ़ते हैं, तो इसमें इंडिया में आजकल का जो पॉलिटिकल इंडिया है, जो पॉलिटिकल मैप आज का है, ये उससे बड़ा है जिस इंडिया की हम कहानी पढ़ रहे हैं एज हिस्ट्री। तो ये पूरा एक बड़े सब कॉन्टिनेंट पर फैला हुआ इंडिया, उसकी हम बात करते हैं। यानी हिस्ट्री में जब भी आप इंडिया का होगी, तो उसमें आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, आज का भूटान, आज का नेपाल, आज के यानी बहुत सारे इलाके इसमें शामिल हैं। इसको उस जमाने के हिसाब से हम इसको पूरा सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। ये पूरा इंडिया जो था, विशाल भारत, बहुत बड़ा भारत था, ये बहुत बड़ा इंडिया था ये, और हम सब की बात करते हैं। और यहां पर जो दूसरी हम एंट्री हम पढ़ने जा रहे हैं इसके हिसाब से, तो यहां पर है जिसको हम कहते हैं, इट इज जो
दुनिया में मशहूर पहाड़ी सिलसिला है जिसको हम कोही सुलेमान कहते हैं। ये सुलेमान की पहाड़ियां हैं और ये किरथार की पहाड़ी जो है यहां पर आती है। आप देख रहे हैं, मैं शायद ये यहां पर लोग बसते थे। और जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर जो सुलेमान हिल्स और किरथार हिल्स जो है, या सुलेमान के पहाड़ और किरथार के पहाड़ जो हैं, ये नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के पाए जाते हैं उस जमाने के। अब मैं हिस्टोरिक इंडिया की बात कर रहा हूं, बात समझ रही हैं? तो यहां पर बहुत सारे लोग रहते थे उस जमाने में, और ये वो लोग थे। अभी हमने नर्मदा की बात की तो यहां पर लोग गैदरर्स थे, फूड गैदरर्स, लेकिन यहां पर जो लोग थे ये वो उन पहले लोगों में शामिल थे who knew how to grow the crops। बात समझ आई? तो मिल गई ना दो कड़ियां। यानी पहले इंसान क्या था? फूड गैदरर था, हंटर था। अब ये यहां पर हम एक और कहानी पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। तो ये सुलेमान और किरथार के पहाड़ जो आज के पाकिस्तान के बिल्कुल एक हिसाब से बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक ये पाया जाता है, पाकिस्तान में है ये इलाका। तो आज के पाकिस्तान में, हम असल में इंडिया की बात कर रहे हैं, पुराने इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये सारा एक ही था, समझ रहे हैं? तो यहां पर वो लोग रहते थे, और ये आज की बात नहीं है, 100 साल 50 साल 200 साल या 500 साल 1000 साल की बात नहीं है। अब आप हैरान होंगी, इट इज 8000 years old। ये 8000 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। और लोग यहां क्या उगाते थे उस जमाने में? इन्होंने अब सीख लिया था वीट और बेरली, समझ रहे हैं? गंदम और ज्वार को ये काश्त करना सीख गए थे, और ये यहां पर रह रहे थे 8000 साल पहले। बात समझ आई? और चूंकि जब जो फार्मिंग करते हैं लोग, तो जो वहां से जो फार्मिंग का जो प्रोड्यूस निकलता है, तो उस प्रोड्यूस में से बहुत सारा छिलका भी निकलता है। तो पास में जानवर भी जमा हो जाते हैं, जो जंगली जानवर उसको खाने के लिए आ जाते हैं, उनको रेडीमेड स्टफ मिलता है। तो इन्होंने देखा कि ये बहुत सारी जानवर जो है आसपास में जमा होते हैं और ये वो चारा खाते हैं, तो उन्होंने कैटल रियरिंग भी स्टार्ट की। इनमें से बहुत सारे इन गोट्स को पकड़ा और या शीप्स को पकड़ा, और उसके बाद उन्होंने इनको भी डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। यानी ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले खेती बाड़ी के साथ साथ जानवरों को पालना भी स्टार्ट कर दिया। कौन कौन से जानवर पालते थे? शीप पालते थे, गोट पालते थे, और इसके अलावा कैटल। तो और लेकिन यहां पर अभी विलेज लाइफ थी। ये हम अभी बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। अब आप दूसरी तरफ जाएंगे, अब इसी मैप पर आप दूसरी तरफ जाएंगे। अब यहां पर है जो आज का जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है, ये मैं दिखा रहा हूं, ये यहां पर है ब्रह्मपुत्र का दरिया, उसके बिल्कुल बगल में गारो हिल्स हैं। क्या कहते हैं इनको? यहां पर सिर्फ गारो हिल्स ही नहीं है, ये पूर्वांचल के इलाके में गारो है, जनितिया है, और पट्टाई बम एक इलाके को कहते हैं। तो ये बहुत सारे यानी ये हिली रेंजेस है यहां पर। लेकिन हम पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं? गारो की बात कर रहे हैं। किसकी? गारो की बात कर रहे हैं। अब गारो के साथ साथ आप एक और जगह जो है इसमें आप देखेंगे, जो विंध्या के जो रेंज है, बिल्कुल यहां पर नर्मदा के बिल्कुल पास में विंध्या के रेंज, यहां पर जो अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा था, इन दोनों इलाकों में अगर इनको हम लोकेट करेंगे तो गारो हिल जो है नॉर्थ ईस्ट में, मैंने आपको दिखाया कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्या जो है ये सेंट्रल इंडिया में है, बिल्कुल नर्मदा के बिल्कुल बगल में है, नर्मदा के आसपास ये पाए जाते हैं। तो ये वो एरियाज हैं जहां पर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। हमने पहले बात की कहां की? वहां पर किरथार हिल्स और सुलेमान हिल्स की हमने बात की, और यहां पर भी गारो हिल्स और विंध्या के पहाड़ों के आसपास भी लोग क्या करते थे? वो भी जमींदारी, वो भी एग्रीकल्चर उन्होंने भी डेवलप किया था। बात समझ आई? और ये वो लोग हैं, वहां पर हमने देखा वीट और बैरली, यहां पर वो लोग रहते थे जिन्होंने राइस कल्टीवेशन शुरू की। आ गए अब तीन चीजें। बात समझ आई? और इससे आपको यह भी अंदाजा होगा कि अगर वहां वीट और बैरली उस जमाने में वो उगाते थे और यहां पर राइस उगाते थे, तो हम ये भी अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर जो है वो पहाड़ी सिलसिला है जहां पर पानी की मिकदार कम, और यहां पर राइस, जहां पर ये ज्योग्राफी का वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको दिया था। बात समझ रहे हैं? इस तरह से अगर इंसान पढ़ेगा तो उसको बहुत सारी चीजें आसान होती है पढ़ने में।
क्लियर? तो दीज आर द प्लेसेस कि जो जहां पर राइस जो है इट वाज फर्स्ट एवर ग्रोन हियर, यहां पर पहली दफा हुआ था। और कहा जाता है कि असल में विंध्या के पहाड़ों, नॉर्थ ऑफ द विंध्या, चूंकि यहां नर्मदा के दरिया का पानी मौजूद होता था, तो यहां पर लोग सबसे पहले जो है राइस की काश्त करते थे। क्लियर? अब अगर हम रिवर इंडस को देखेंगे, दरियाई सिंध को देखेंगे, फिर आप जाएंगे किरथार हिल्स और सुलेमान हिल्स के बिल्कुल अब इनके ईस्ट में चली जाएंगी आप, तो यहां पर रिवर इंडस है और इसको आज भी सिंध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंध। पाकिस्तान के इस इलाके को सिंध कहते हैं। और ये रिवर इंडस जो है और इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत हैं, इसमें आप देखेंगे ऊपर से बहुत सारे दरिया इसमें मिलते हैं। एक दरियाओं का जाल यहां पर लगा हुआ है, देख रहे हैं आप? तो इसमें जहलिम है, इसमें चिनाब है, इसमें रावी है, इसमें बीज है, इसमें सतलुज है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी। बात समझ आई? ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। पहले आपको जानना होगा कि ट्रिब्यूटरी क्या है। ये हमने हालांकि ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, ये वो स्मॉलर दरिया है। ट्रिब्यूट का मतलब होता है जो किसी को दे कुछ। जब हम पुराने बादशाहों की बात अब आगे चलकर पढ़ेंगे तो वो ट्रिब्यूट देते थे, बाज या थे, समझ रहे हैं? यानी अपने घर से दौलत निकाल के दूसरे को दे देना। तो ये ट्रिब्यूटरीज कहलाती है क्योंकि ये अपना सारा पानी बड़े दरिया को दे देते हैं और उसी में जम होके चले जाते हैं। तो सो ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू ए बिगर रिवर या लार्जर रिवर, समझ रहे हैं? तो बड़े दरिया में ये शामिल होते हैं। तो अब हम इनकी जब हम बात करेंगे, इन ट्रिब्यूटरीज के आसपास के इलाके की बात करेंगे, तो तकरीबन 4700 साल पहले, अब हम छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं, कितनी बात कर रहे हैं? 4, अभी हमने 8000 साल पुरानी बात की अभी, अब हम कर रहे हैं 4700 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब 8000 साल पहले हमने कहा था यहां विलेजेस थे, अब ये तकरीबन 4000 साल और लगे इंसान को, अब सिटीज डेवलप हो गई। तो यहां पर शहर जो है, और इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बाद में पढ़ेंगे, हड़प्पा का तमद्दुन या मोहनजोदड़ो, जिसको हम मोहनजोदारो पढ़ते हैं, तो उस इलाके को हम देखेंगे बाद में, आगे चलकर इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तकरीबन आज से तकरीबन 5000 साल पहले की बात है। क्लियर? बात समझ आई? तो यहां पर शहर बने हुए थे। और अब यहां पर जो है इसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास या रिवर इंडस के आसपास, और फिर हम सिटीज का और तस्वुर देखते हैं उसके बाद तकरीबन 2500 साल बाद, यानी हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमने 8000 पढ़ा, फिर 4700 साल पहले की बात की, और अब हम 2500 बरस पहले यानी 2500 साल पहले की बात है कि सिटीज जो है गंगा के दरिया के आसपास, और खासकर अगर आप गंगा के दरिया को देखेंगे तो यहां पर गंगा के बिल्कुल नजदीक में एक और दरिया आता है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, दैट इज सोन दरिया। इसको सन नहीं पढ़ते, SON। सोन को अगर आप देखेंगे और गंगा को आप देखेंगे तो इसके आसपास जो है आज से 2500 साल पहले जो है इसमें भी क्या डेवलप हो गई? सिटीज डेवलप हो गई। इसीलिए अब पीछे जाइए तो पास्ट से वहां सिटी लाइफ 2000, इससे भी 2000 साल पहले यानी 4700 साल पहले, और जब हम यहां की सिटी लाइफ की बात करेंगे तो व्हाट्स दैट इज 2500 साल पहले। तो इस तरह से हम पास्ट की बात कर रहे हैं। और हमने बहुत सारे, अब किरथार हिल्स के आसपास हमने पढ़ा, सुलेमान हिल्स के पास, विंध्या के पहाड़ के पास, नर्मदा दरिया के इस इलाके में हमने देखा, गारू के इलाके में हमने देखा। तो इसका यह मतलब है कि हम अलग अलग पास्ट्स की बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज रिटन देयर, आवर पास्ट्स। और जब हम एंशंट इन टाइम्स की बात करते हैं या जो पुरानी तारीख है, जब हम उसकी बात करते हैं, तो गंगा के साउथ में जितना इलाका है इसमें एक बहुत बड़ा शहर वजूद में आया था उस जमाने में, और जिसकी आज तक हम बातें सुनते हैं, जो आज के बिहार की स्टेट में जो पाया जाता है, उसको मगादा कहते थे। क्या कहते थे? मगादा। तो ये मगादा जो है ये आज के बिहार में एक बहुत बड़ी सिटी बनी थी, और मगादा पर बहुत सारी लड़ाइयां फिर बाद में लड़ी गई, और काफी पावरफुल रूलर्स ने यहां पर अपना किंगडम जो है वो
सेट किया था या एस्टैब्लिश किया था। तो जब हम किंगडम्स में आ जाएंगे तो मगाधा की कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और इसी तरह जब हम बाकी इंडिया की बात करेंगे तो वहां पर भी अलग अलग इलाकों में किंगडम्स आए थे। अभी हम वहां तो नहीं पहुंचे, हम एक जिसको हम कहते हैं तमहीद के तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से हमें हिस्ट्री को अलग अलग जगहों से पॉकेट से निकाल के इसको देखना है कि कहां कहां पर क्या क्या हुआ था, समझ रहे हैं। और इसकी अब टाइम लाइन अलग अलग है, इसीलिए मैंने कल कहा था कि क्रोनोलॉजिकल नहीं, हम थीमेटिक पढ़ते हैं कि कहां डेवलप हुआ, समझ रहे हैं। तो हम थीमेटिक वो पढ़ रहे हैं। तो अब इसके साथ साथ एक और बात यह है कि हमने देखा कि मुख्तलिफ लोग जो है, जो मुख्तलिफ जगहों पर जो है जिंदगी गुजारते थे, अब क्या वो सिर्फ वहीं पर रह जाते थे? नहीं, बल्कि पुराने जमाने से इंसानों का यह हाल है कि पूरे के पूरे इस सब कॉन्टिनेंट की जो हम बात मैंने आपको बताई, इसको सब कॉन्टिनेंट आज कहते हैं, बड़ी सगीर कॉन्टिनेंट इसलिए नहीं क्योंकि ये कॉन्टिनेंट अकेले कॉन्टिनेंट नहीं है, लेकिन कॉन्टिनेंट से भी छोटा नहीं है, इसलिए इसको बड़ी सगीर कहते हैं। ये छोटा मोटा खुद से कॉन्टिनेंट है अगर हम इंडिया की पूरी बात करेंगे, और इससे अगर पाकिस्तान का इलाका और बांग्लादेश का इलाका, हिमालय और यहाँ हिमालयन जो दो स्टेट्स हमारी हैं, भूटान और नेपाल, उसको मिलाएंगे और फिर श्रीलंका को इसके साथ मिलाएंगे, तो ये सारा इलाका बहुत बड़ा इलाका बनता है। तो इसको हम इस लिहाज से सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में लोग ट्रैवल करते थे उस जमाने में भी, समझ रहे हैं। हालांकि ट्रैवल का जरिया उस वक्त अलग अलग था, और उससे क्या होता है, और हमने वहां पर हिस्टोरिक फैक्टर ज्योग्राफिकल फैक्टर उसमें हमने पढ़ा था कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दे शेयर देयर आइडियाज, देयर कस्टम्स, समझ रहे हैं, इवन देयर रिलीजियस बिलीफ्स। वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर जब चले जाते हैं तो वहां पर वो लोगों के साथ वो बातें शेयर करते हैं जो उनके लिए नहीं होती है, और वहां से कुछ और बातें वो सीखते हैं जो उनके लिए नहीं होती है। तो इस तरह से जो शेयरिंग जो होती है, आइडियाज की जो शेयरिंग होती है, इसमें बहुत सारा कुछ फिर नया बनता है, और इससे इंसान की डेवलपमेंट, इंसान की और ज्यादा तरक्की होती है। लेकिन चूंकि उस जमाने में आना जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे इलाके में माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, रिवर्स है, और हिमालय को तो हम जानते हैं बहुत बुलंद बाला दुनिया के बड़े पहाड़ हैं, यहाँ पाए जाते थे। और इसके अलावा समंदर है, तो हमेशा जो जर्नीज होती थी, डेंजर इनको रहता था जर्नीज की वजह से, तो ये डेंजरस जर्नीज हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी लोग मजबूर होते थे, किसी एतबार से मजबूर भी हो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। कुछ लोग एक वजह से जाते थे, कुछ लोग दूसरी वजह से जाते थे, और चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जिसको हम कहते हैं, यानी इन सर्च ऑफ फूड लोग जाते थे, या किसी जगह पर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गई, फ्लड आ गया,